हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का लीवर। तो देखो लीवर क्या होता है, जो हमारा स्टोमच होता है इसके जस्ट पास में प्रेजेंट होता है हमारा लीवर, और लीवर के पास में क्या होता है, हमारी गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होती है। तो जो लीवर होता है और गॉल ब्लैडर होता है ये आसपास प्रेजेंट होते हैं। ठीक, इतना जो मैंने एक्सटेंड करके दिखाया है ये इतना दूर दूर नहीं होते हैं, बहुत पास में होते हैं। ये डायग्राम का व्यू है इसलिए मैंने आपको थोड़ा एक्सटेंड करके दिखाया ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। तो लीवर देखते हैं, लीवर आर द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। लीवर क्या है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है दैट डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स डाइजेशन। और ये क्या कैसे पार्टिसिपेट करता है, देखो लीवर कुछ कहते हैं कि इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है, पर कुछ बुक्स में इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट ऐसा लिखा गया है, क्योंकि जब तक लीवर आपका पार्टिसिपेट नहीं करेगा तब तक आपका डाइजेशन हो ही नहीं सकता। तो देखो ये कैसे वर्क करता है, सबसे पहले ये देखते हैं। सपोज करो आपका फूड यहाँ से आया, सपोज नहीं करना है, यहाँ से ही आता है फूड। तो फूड जब आपका यहाँ से आया है स्टोमच से, स्टोमच पे यहाँ पे आया, यहाँ पे 4 घंटे आपका फूड यहाँ पे स्टोर रहता है। 4 घंटे यहाँ पे चर्निंग की प्रोसेस होती है, कहाँ पे, स्टोमच में। फिर उसके बाद 4 घंटे के बाद रुकने के बाद फूड आपका आगे मूव करता है, यहाँ पे मूव करता है। कौन सी, इसको, इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं हम, डियोडेनम। जो सी टाइप का जो आपका पार्ट है, यहाँ तक हम तो इसको कहेंगे स्टोमच, और यहाँ से इसके बाद कहेंगे हम इसे डियोडेनम। अब जो डियोडेनम पार्ट है, जब फूड आपका यहाँ पे मूव करेगा तो क्या होगा, लीवर क्या करता है, लीवर आपका बाइल जूस जो होता है वो प्रोड्यूस करता है। और जो वो बाइल जूस रहता है वो स्टोर्ड कहाँ पे होता है, यहाँ पे गॉल ब्लैडर में। तो ठीक है, जब आपका फूड यहाँ से आया तो वो जो आपका बाइल जूस होगा वो बनेगा तो यहाँ पे लीवर प्रोड्यूस करेगा बाइल जूस को, बट स्टोर्ड कहाँ पे होगा, वो गॉल ब्लैडर में होगा। फिर जो आपको डक्ट दिख रही है, ये गॉल ब्लैडर की जो डक्ट आती है, ये यहाँ पे डियोडेनम में अटैच रहती है। क्या होता है फिर, जब आपको पता है कि आपका खाना एसिडिक होता है, स्टोमच में क्या होता है, फूड एसिडिक हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो स्टोमच की जो वॉल है ये यहाँ पे HCl प्रेजेंट रहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। इस वजह से आपका जो पूरा फूड होता है वो पूरा एसिडिक हो जाता है। तो जो ये आपका बाइल जूस होता है जो गॉल ब्लैडर प्रोड्यूस करता है, आपका गॉल ब्लैडर कहाँ पे प्रोड्यूस करता है, डियोडेनम पार्ट में आपका प्रोड्यूस करता है। उसमें क्या होता है कि जो आपका खाना होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक, तो लीवर क्या करता है, आपका बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है। तो सबसे पहले हम इसका एनाटॉमी देख लेते हैं लीवर की। तो लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। लीवर एक लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी पूरी बॉडी में। और एक हेल्दी पर्सन, इट इज़ अबाउट आधा किलो की ही आपकी लीवर होती है। एक हेल्दी पर्सन है कोई, उसकी जो लीवर का वेट होगा वो क्या होगा, 500 ग्राम। क्या होगा, 500 ग्राम उसकी लीवर का वेट होगा। सब काफ़ी भारी है। और लीवर इज एन ऑक्टा एंगल इन शेप, और जो लीवर होती है वो ऑक्टा एंगल शेप में प्रेजेंट होती है आपकी। इट इज़ प्रेजेंट नियर द रिब्स बिलो द डायफ्राम। जो ये आपका लीवर है ये कहाँ पे होता है, रिब्स के नीचे प्रेजेंट होता है। डायफ्राम मतलब जो रिब्स का नीचे वाला पार्ट है, हम उसे क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं। तो ये डायफ्राम में प्रेजेंट रहती है और रिब्स के पास प्रेजेंट रहती है। लीवर प्रोड्यूस द बाइल जूस, और लीवर क्या करता है, आपका बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। और देर इज़ अ हेपेटाइटिक आर्टरी डेट कैरीज प्योर ब्लड। और जब ये देखो आपका लीवर है ये बाइल जूस आपका प्रोड्यूस कर रही है, बना रही है, तो उसमें कोई इसको एनर्जी की ज़रूरत होगी। इसको वो एनर्जी कहाँ से आती है, वो आपकी ब्लड वेसल्स लेके आती हैं, थ्रू ब्लड के थ्रू एनर्जी आती है इसके पास। तो वो जो हेपेटाइटिक आर्टरी होती है वो उसके पास प्योर ब्लड पहुँचाती है लीवर के पास। एंड इज़ द ब्रांच ऑफ कॉल्ड अरोटा। और अरोटा की जो ब्रांच होती है, मैंने आपको बताया था जब हमने हार्ट वाला चैप्टर किया था तो मैंने उसमें बताया था अरोटा होती है। और अरोटा की बहुत सारी ब्रांच होती है हर ऑर्गन में, हर किसी ऑर्गन में अरोटा की ब्रांच होती है। तो अरोटा सबसे बड़ी आर्टरी होती है। तो अरोटा की कोई ब्रांच है हेपेटाइटिक आर्टरी, वो प्योर ब्लड पहुंचाती है किसमें, लीवर में। एंड दिस इज़ हाउ द लीवर इज़ न्यूट्रिश। और इस तरह आपका लीवर जो है वो पूरा एनर्जेटिक रहता है, पूरा आपका उसमें पूरी एनर्जी होती है, न्यूट्रलाइज्ड होता है। द ब्लड वेसल्स दैट कैरीज इम्प्योर ब्लड आउट ऑफ द लीवर इज कॉल्ड हेपेटाइटिक वेन। मैंने आपको बताया कि जो इम्प्योर ब्लड होता है, जैसे अब प्योर ब्लड जा रहा है इसका मीन्स उसका इम्प्योर ब्लड भी आएगा। इम्प्योर ब्लड किस में आता है, हेपेटाइटिक वेन में आता है। और प्योर ब्लड किस में आता है, हेपेटाइटिक आर्टरी में आता है। ये आर्टरी में आता है और ये वेन से आपका इम्प्योर ब्लड आउट हो जाता है थ्रू लीवर। तो जो इसके फंक्शंस होते हैं लीवर के, देखो क्या क्या फंक्शंस होते हैं। प्रोडक्शन ऑफ बाइल जूस, बाइल जूस को प्रोड्यूस करती है। इस बाइल जूस के अलावा भी बहुत सारे काम करती है लीवर। प्रोड्यूसिंग ऑफ बाइल जूस, स्टोरिंग शुगर, स्टोरिंग न्यूट्रिशियस एलिमेंट, डिस्ट्रॉइंग हार्मफुल बैक्टीरिया, रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। तो ये बहुत सारे काम करती है। ठीक,
If you like this video, please subscribe our channel.